सुबह की पहली किरणें भारी पर्दों से छनकर कमरे में उतर आईं। हल्की सुनहरी रोशनी ने दीवारों को छुआ, लेकिन सोफे पर फैले आर्यमन के चेहरे तक पहुंचते ही वो ठंडी पड़ गई। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा थका हुआ और शर्ट की कॉलर ढीली होकर बिखरे बालों के साथ लटक रही थी। कमरा शांत था, बस बाहर से आती हवा की सरसराहट और दूर कहीं शहर के जगने की हल्की सी आहट। बिस्तर पर साची की पलकों ने धीरे धीरे हरकत की। उसका सिर भारी लग रहा था, जैसे रात किसी बोझ से भरी हो। आंखें खुली तो उसने तुरंत पहचान लिया, ये आर्यमन का कमरा था। सामने गहरी रंगों वाली पेंटिंग्स, साइड में एक विशाल अलमारी और नीचे सिल्क की चादर जो अब आधी सरक चुकी थी। कमरे में ठंडक थी, लेकिन साची का बदन गर्मी और घबराहट से कांप रहा था। और तभी कल रात की यादें उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गईं। वो गिलास जिसे मेनका ने थमाया था, डांस फ्लोर पर लड़खड़ाते कदम, आर्यमन की बाहों में गिरना और उसकी अपनी ही आवाज़, स्वीट हार्ट, मिस्टर ड्राइवर, मिस्टर खड़ूस। साची का चेहरा लाल पड़ गया, उसके हाथ पांव सुन्न, दिल की धड़कन तेज। हे भगवान, मैंने क्या क्या बोल दिया? वो तो मुझे नफरत से देखेगा। अब मैं मरी। घबराकर वो अचानक उठी, पैर लड़खड़ाए, लेकिन किसी तरह खुद को संभाला। चुपके से अपने जूते उठाए और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे पूरे हॉल में गूंज रही हो। दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। हॉल की ठंडी फर्श पर उसके नंगे पांव की आहट भी गायब हो गई। साची जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, उसके कदम डगमगाने लगे। दरवाज़ा बंद किया और पूरी थकान मानो एक झटके में उस पर हावी हो गई। उसने पीठ दरवाजे से टिकाई और धीरे धीरे नीचे फर्श पर बैठ गई। पल भर को लगा कि पूरी दुनिया घूम रही है। उसका चेहरा हल्की लालिमा से भरा था, मानो किसी ने गुलाब की पंखड़ियां उसके गालों पर बिखेर दी हों। आंखों में नशे की धुंध और दिल की तेज धड़कन ने उसे बेचैन कर दिया था। सांसें तेज चल रही थी, हर सांस मानो उसके भीतर के राज को उजागर कर रही थी। साची ने अपने कांपते हाथों से चेहरा ढक लिया, लेकिन उस स्पर्श से भी वो अपने दिल की बेचैनी को छुपा नहीं पाई। होठों पर हल्की कंपन थी और उसके मन में बार बार वही एक ख्याल घूम रहा था कि आज आर्यमन सर ने मुझे देखा, मेरे पास आए। क्या ये सब सच है? धीरे धीरे उसने चेहरा ऊपर उठाया। आंखें नम थीं, आंसुओं की नमी में जैसे कोई अनकही चाहत छिपी हुई थी। वो खुद से बुदबुदाई, क्यों क्यों उनकी मौजूदगी मुझे इतना बेचैन कर देती है? क्यों मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाती? साची का दिल मानो पहली बार उस सच्चाई को स्वीकार करने लगा था जिसे वो अब तक खुद से भी छुपाती रही थी। उसकी हथेलियां ठंडी थीं, मगर दिल की धड़कनें तपिश से भरी हुई थीं। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी, पर्दे थोड़े खुले थे और धूप की किरणें कमरे में फैल रही थी। आर्यमन की आंख अचानक खुली। रात भर की जाग और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसकी गहरी आंखों के नीचे थकान की हल्की रेखाएं उभर आई थीं। वो धीरे से उठा, बिस्तर पर नजर डाली। बिस्तर खाली था, साचीवान नहीं थी। आर्यमन के होठों पर हल्की ठंडी सी मुस्कान आई। भाग गई, अपने कमरे में चली गई होगी। आवाज धीमी थी, लेकिन अंदाज ऐसा जैसे उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। उसने बालों में हाथ फेरा, गहरी सांस ली और बाथरूम की ओर बढ़ गया। गर्म पानी की बौछार उसके कंधों पर गिर रही थी, लेकिन आंखों में अब भी कल रात की झलकियां थीं। साची का डगमगाना, हंसना और वो नशे में बोले गए शब्द। कुछ देर बाद वो बाहर निकला, काली शर्ट, ग्रे ट्राउजर पहने, हमेशा की तरह परफेक्ट, लेकिन चेहरे पर वही सख्ती। घड़ी देखी और बिना देर किए डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गया। टेबल पर नाश्ता सजा हुआ था, टोस्ट, ताजे फलों का बाउल और ब्लैक कॉफी। आर्यमन कुर्सी पर बैठा। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ चम्मच की हल्की खनक और कॉफी कप की टकराहट। उसने इधर उधर देखा, साची कहीं नहीं थी। उसके मन में ख्याल आया, आज शायद वो सामने आने से डर रही है। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक ठंडी शांति। धीरे धीरे उसने अकेले ही नाश्ता खत्म किया और फिर सीधा स्टडी रूम की ओर चला गया। स्टडी रूम में घुसते ही उसने फाइलें मेज पर रखी। लेदर की कुर्सी पर बैठते हुए हाथ की उंगलियों से टेबल पर हल्की टकटक करने लगा। नजरें खाली थी, लेकिन दिमाग साची पर ही अटका था। कुछ देर बाद उसने घंटी बजाई। नौकरानी अंदर आई। आर्यमन ने बिना ऊपर देखे ठंडी आवाज में कहा, साची को बुलाओ, अभी। कह देना मैं इंतजार कर रहा हूं।
मेड ने सिर झुकाया, जी सर, और तुरंत बाहर चली गई। कमरा फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार खामोशी के बीच हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। आर्यमन की आंखें खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसका धैर्य अब कम हो रहा था। वो इंतजार कर रहा था सांची का। सांची के कदम बहुत धीमे थे, हर कदम के साथ दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। गलियारे की लंबी फर्श पर उसकी पायल की हल्की खनक गूंजती रही। जैसे जैसे वो स्टडी रूम के दरवाजे के करीब आई, उसकी सांसें छोटी और भारी हो गई। उसने हल्के कांपते हाथ से दरवाजा खटखटाया। अंदर से वही भारी ठंडी आवाज आई, आओ। दरवाजा खोलते ही सांची की नज़र सबसे पहले उस बड़े से स्टडी टेबल पर गई। काली शर्ट और ट्राउजर में आर्यमन फाइलों के ढेर के बीच बैठा था। उसकी उंगलियां पेन घुमा रही थी और आंखें सीधे सांची पर टिकी। वो ना तो गुस्से में था, न ही मुस्कुरा रहा था, बस वैसा ही गंभीर और रहस्यमयी। सांची ने निगाहें झुका ली। उसके पैर अपने आप कमरे में बढ़ गए, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी धीमी थी कि जैसे उसे खींच कर लाया जा रहा हो। आर्यमन धीरे ठंडी आवाज में बोला, बैठो। सांची ने सामने की कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपना पसीना पोंछा और हल्की आवाज में बोली, जी, आपने बुलाया था। आर्यमन ने फाइल बंद की, पेन मेज पर रखा और कुर्सी की पीठ से टेक लगाकर उसे देखने लगा। उसकी आंखों में वही गहराई थी, जैसे वो उसकी आत्मा पढ़ लेगा। कल रात की बात याद है तुम्हें? सांची का चेहरा लाल हो गया। उसकी उंगलियां आपस में उलझ गईं और आवाज तो गले में ही फंस गई। सांची धीरे से बोली, वो मुझे कुछ धुंधला सा याद है, बस इतना कि मैंने कुछ गलत कहा होगा। आप नाराज तो नहीं? आर्यमन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान ठंडी थी, गर्मजोशी से रहित। नाराज? नहीं, बस सोच रहा हूं तुम्हारा असली रूप कल रात सामने आया था या ये मासूम चुप्पी ही असली है? सांची ने तुरंत नजरें झुका ली। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा आर्यमन सुन लेगा। सांची तेजी से बोली, नहीं, मैं नशे में थी। मुझे तो पता भी नहीं चला कि ग्लास में क्या था। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आंखों में आंसू तैर आए। आर्यमन कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखें न बदलती, बस और पेनी होती गईं। फिर वो थोड़ा झुककर बोला, माफी की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखना, अगली बार किसी ने तुम्हें ऐसे हालात में देखा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक ठंडी ताकत थी, जैसे आदेश हो। सांची ने सिर हिलाया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंसू गालों तक सरक आए थे। सांची धीरे से बोली, जी, मैं आगे से सावधान रहूंगी। आर्यमन ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी से सीधा होकर खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, जा सकती हो। सांची ने चुपचाप कुर्सी से उठकर झुककर सिर हिलाया और बाहर चली गई। दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया, लेकिन जैसे ही वो गई, आर्यमन ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, गुस्से की नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिज्ञासा की। आर्यमन मन ही मन बोला, ये लड़की बार बार मेरे दिमाग में क्यों अटक रही है? अपने कमरे में लौटकर सांची ने दरवाज़ा बंद किया और पीठ दीवार से टिका ली। फर्श पर धीरे धीरे सरक कर बाट गई। उसकी आंखें नम थी, सांसें भारी थी। मन में एक अजीब सी उथल पुथल थी। कल रात की हरकतें उसकी यादों में बार बार उभर रही थीं। वो डांस, वो बाहों में गिरना और अपनी खुद की शरारती बातें। मैंने क्या कर दिया? कैसे गिर गई उसके हाथों में? स्वीट हार्ट कहा और फिर मेरा ये बेशर्मी भरा व्यवहार। वो क्या सोचेगा? शर्म और डर दोनों एक साथ उसके दिल में थे। सांची ने अपने बालों को कांपते हाथों से संभाला, फिर खुद से कहा, ठीक है, शांत रहो, बस किसी तरह से सच्चाई को संभालो, और अगर वो कुछ बोले तो बस चुप रहो। उसके मन में हल्की थरथराहट थी, लेकिन उसने खुद को तसल्ली दी, अभी सब ठीक है, अभी तक। स्टडी रूम में अकेले बैठे आर्यमन की आंखें फाइलों पर टिक गई थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। बार बार उसके दिमाग में सांची का चेहरा घूम रहा था। ये क्या हो रहा है? मुझसे इससे फर्क क्यों पड़ रहा है? मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? वो खुद से झुंझलाया, अपने विचारों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन भीतर कहीं एक पॉजेसिव सोच जन्म ले रही थी। अब वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे किसी भी हाल में होने नहीं दूंगा।
उसकी नज़रें अब खाली जगहों में भी साची को ढूंढती थी, जैसे हर कोने में उसकी उपस्थिति महसूस कर रहा हो। मेड ने दोनों को लंच के लिए बुलाया। टेबल पर साची और आर्यमन आमने सामने बैठ गए। सन्नाटा था, केवल चम्मच की खनक और कभी कभार साची के गहरी सांस लेने की आवाज़। आर्यमन बीच बीच में छोटे छोटे सवाल पूछता, जैसे तुम्हें नाश्ता पसंद आया, या कॉफ़ी का स्वाद ठीक है ना। साची की झिझक साफ दिख रही थी। उसने नज़रें ज़मीन की ओर टिका दी, और जब कभी आर्यमन की नज़रें उससे मिली तो वो जल्दी पलट लेती। आर्यमन ने हल्की स्माइल दी, लेकिन उसकी आवाज़ में अब भी वो अथॉरिटी और गहराई थी। आर्यमन ने अचानक पूछा, क्या तुम मुझे कल रात की बातें याद दिलाना चाहोगी? साची का चेहरा और भी लाल पड़ गया। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। वो नज़रें चुरा लेती है। आर्यमन ने बस उसकी आंखों में देखा, हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी टोन अब भी ठंडी और नियंत्रित थी। साची के अंदर डर और रोमांच का मिश्रण उमड़ पड़ा। शाम को आर्यमन को किसी बिजनेस मीटिंग के लिए निकलना था। साची को थोड़ी राहत मिली कि थोड़ी देर के लिए वो अकेली रहेगी, लेकिन अकेलेपन में उसकी यादें फिर से लौट आईं। कल रात की डांस की हरकतें, आज सुबह का हल्का शर्मिंदगी भरा पल। वो खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती है, लेकिन मन कहीं और ही है। आर्यमन गाड़ी में बैठा ड्राइव करते हुए भी बार बार साची के बारे में सोचता रहा। उसकी यादें उसके दिमाग में घूमती रही। साची की मासूमियत और उसकी हल्की नर्वसनेस उसे लगातार खींच रही थी। साची की यादों में अचानक मेनका की बातें लौट आती है। उसके मन में हल्का शक बैठ जाता है, क्या आर्यमन और मेनका के बीच कोई रिश्ता है? लेकिन साची खुद से कहती है, नहीं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं, बस अपना ध्यान रखो।